आपको बता दें, ये जो छुट्टियों का जो समस्या आ रही है, यूनिवर्सिटी तो अपनी मनमानी से सारा कैलेंडर बना लेती है। उसने कभी कॉलेज टीचर्स का ध्यान रखा ही नहीं है। हमेशा से छुट्टियां 20 तारीख को 20 मई लास्ट वर्किंग डे होता था। तो इस बार ही आप या तो ये पहले से बात बताते, आपने बताई नहीं, एकदम से छुट्टियों का कैलेंडर बदल दिया। बदलने के बाद आपने क्या किया है कि जो प्रतिकर अवकाश है इन लिeu ऑफ, वो 3 दिन हम जब आएंगे तो आप हमें 1 देंगे। तो आप ये बताइए, जो आएगा नहीं उसको तो पूरी 45 दिन की छुट्टी मिली, जो आएगा उसको आप बेगारी दे रहे हैं। दिहाड़ी बना दी है कि 3 दिन काम करेंगे तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। ला करके और अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए चाहे जितना रिगरस निर्णय लेना पड़े, विभाग ने लिया है और हम वादा करते हैं कि उसके लिए चाहे जितना बड़ा कठोर कदम उठाना पड़े, विभाग कठोर कदम उठाने से पीछे। इस वक्त हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे लोआक्टा का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सबा तबस्सुम, मुमताज़ पीजी कॉलेज से। जी। कब से आप लोग मतलब अपनी हक की मांग कर रही थी? कब से आप लोग ये दिक्कत? जब ये छुट्टी अनाउंस हुई उससे पहले ही हमने अपनी डिमांड रखी थी। हमारे मतलब उन्होंने डिमांड रखी थी कि हम लोगों को जो छुट्टियां दी जाती हैं वो मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे वीसी साहब ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और हम लोगों के अलावा ये समस्या केवल हमारी थोड़ी है, हम तो फिर भी गाड़ियों से आ जाते हैं, पर हमारे बच्चे हर जगह से आते हैं। गाँव की बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ऐसे कमरों में रहते हैं जिनके पास कूलर AC नहीं है, इतनी गर्मी में है, उनको नुकसान हो सकता है। या रोज़ आने जाने वालों के लिए इतनी गर्मी में एक बड़ी समस्या है कि इसमें छुट्टी ना दी जा रही है, हम लोग की छुट्टी को काटा जा रहा है। और थोड़ा सा यही है कि सर अपना वर्चस्व चाहते हैं, यूनिवर्सिटी हमेशा हर मामले में अपना वर्चस्व चाहती है, हम लोगों की कोई बात को वो सुनना नहीं चाहते हैं। और ये एक मसला नहीं, 20 मसले ऐसे हैं जिस पे हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों की इम्पोर्टेंस को कम किया जा रहा है। मैम, क्या नाम है? मैं डॉक्टर शीबा सिद्दीकी फ्रॉम मुमताज़ पीजी कॉलेज। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हम टीचर्स इस वक्त फेस कर रहे हैं। छुट्टियां होनी चाहिए क्योंकि हम लोग भी वर्क करते हैं, तो थोड़ा हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी रिलैक्सेशन मिले हर उसमें। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए वीसी साहब को। थैंक यू सो मच। मैम, कहाँ से हैं? क्या नाम है? हमारी पूरी यूनिट है यहाँ पे, इनसे बात करिए, ये लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देंगे। मैम, क्या नाम है? डॉक्टर सोनिका। कौन से कॉलेज? मैं IT कॉलेज से। मैम, ये जो समस्याएं आ रही हैं, कब से आ रही हैं और इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को? जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई समस्याएं। पहले कम से कम ये पता रहता था कि इस तारीख से छुट्टी हो जाएगी, तो आपको रिजर्वेशन करानी है, कुछ कराना, आप तैयार हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि 1 दिन कहा और अगले दिन से छुट्टी हो गई। इस साल तो कोई अता पता ही नहीं है, तो उसी लिए संघर्ष कर रहे हैं बस। मैम, इससे क्या कुछ मेंटली आप लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। सुबह से शाम सोचते रहते हैं कि कब की टिकट बुक कराएं बाहर जाने के लिए। तो गर्मी की छुट्टियां हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, वो भी नहीं निकल पा रही हैं। ठीक है, तमाम और भी लोग हैं, और भी टीचर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? कौन से कॉलेज से हैं? लोग अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। मैम से बात हो गई है। अच्छा, ये गर्मी की छुट्टियां मैम आप लोगों को नहीं मिल पा रही है टाइम से, जो छुट्टियां हैं वो भी निकली जा रही हैं, तो मेंटली क्या कुछ असर पड़ रहा है? अरे एक फिक्स शेड्यूल होता है वो बिगड़ा जा रहा है, और ये सालों से फिक्स्ड है कि 20 मई से हमारी छुट्टियां होती हैं, और उसको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक देखें रिसोर्सेज की बात, तो सबके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जब आप कोई डिसीजन लें तो आपको अपने बेनिफिशरी को ध्यान में रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये आपको देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसे इतनी गर्मी में आ पाएंगे एग्ज़ाम्स देने। हम लोग तो फिर भी कोई बात नहीं, बट स्टूडेंट्स के लेवल पे कितनी दिक्कत आएगी इस तरह की गर्मी में। आपने स्टूडेंट्स की बात करी, लेकिन मैम फैमिली लाइफ पे भी कुछ असर पड़ता होगा इसका? क्या फैमिली, the issue is whatever is done should be well planned. There is no planning in anything. All of a sudden it is announced that from tomorrow there will be summer vacations, or from this year you will not have summer vacations from 15th of May, but you will have it from 4th of June. This is kind of dictatorial, autocratic. So we are against this. Whatever is, it should be planned day ahead. And in case आप हमारी छुट्टियां 2 हफ्ते की काट भी रहे हैं, तो उसका आप हमको कहीं ना कहीं मुआवजा दें उन छुट्टियों का। हाँ, या एक्सटेंड तो कभी छुट्टियां होती नहीं है। देखिए, छुट्टियां कम होती हैं, एक्सटेंड नहीं होती हैं। अगर छुट्टियां किसी कारणवश कम हो रही हैं तो वो पहले से एक्सप्लेन किया जाए, है ना। अप्रैल एंड में आप कह रहे हैं या मई फर्स्ट वीक में आप कह रहे हैं कि
छुट्टियां कर्टेल हो रही हैं। और अगर जैसे आज की आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, KGMU में जो डॉक्टर्स थे कोविड ड्यूटी पर थे, उनको आज उसका मुआवजा मिल रहा है, उसको बदले में अर्नड लीव मिल रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोविज़न कर रहे हैं और यहाँ पर तो आप हमको कह रहे हैं कि तीन छुट्टियों पर आपको एक छुट्टी मिलेगी। So we have certain fundamental rights. The leaves are given to us in our statutes. So that cannot be denied. आप लोग जो मुआवजे की मांग कर रही हैं या छुट्टियां जो लेट मिली हैं या कई भत्ते भी हैं आप लोगों के जो नहीं मिल पा रहे, अगर नहीं होता है तो आगे क्या कदम उठाएं? अभी तो हम तैयार हैं VC ऑफिस तक का मार्च करने के लिए, क्योंकि अभी एक इवेंट चल रहा है, तमिलनाडु के गवर्नर साहब एज अ कीनोट स्पीकर हैं, तो अभी हम उस मान सम्मान में रुके हुए हैं। वो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो अभी हम लोग वहीं पे मार्च करेंगे। और आपको बता दें, ये जो छुट्टियों का जो समस्या आ रही है, यूनिवर्सिटी तो अपनी मनमानी से सारा कैलेंडर बना लेती है। उसने कभी कॉलेज टीचर्स का ध्यान रखा ही नहीं है। हमेशा से छुट्टियाँ 20 तारीख को 20 मई लास्ट वर्किंग डे होता था। तो इस बारी आप या तो ये पहले से बात बताते, आपने बताई नहीं, एकदम से छुट्टियों का कैलेंडर बदल दिया। बदलने के बाद आपने क्या किया है कि जो प्रतिकर अवकाश है इन लिeu ऑफ, वो 3 दिन हम जब आएंगे तो आप हमें 1 देंगे। तो आप ये बताइए, जो आएगा नहीं उसको तो पूरी 45 दिन की छुट्टी मिली, जो आएगा उसको आप बेगारी दे रहे हैं, दिहाड़ी बना दी है कि 3 दिन काम करेंगे तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसलिए हैं कि स्टैट्यूट कहता है कि जहाँ आपको 8 हफ्ते की ग्रीष्म अवकाश, 8 वीक्स फॉर यूनिवर्सिटी है, तो 10 वीक्स वो भी लिखा है कि कॉलेज टीचर्स की है। तो अपना 8 हफ्ता आप ले रहे, तो हमें तो हमारा 10 हफ्ता दीजिए ना, स्टैट्यूट तो कह रहे हैं। तो बाय रूल्स चलिए, कहीं पे आप बाय रूल्स चलना चाहेंगे, कहीं पे आप बाय रूल्स नहीं चल पाएंगे। तब हुई होगी, तो उसमें क्या वजह बताई कि छुट्टी अभी तक अनाउंस नहीं कर पाई? क्या साइलेंट, इसको कहते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है ना, वैसे ही VC के पास पॉकेट वीटो। उन्होंने वो चिट्ठी तो रिसीव कर ली हमारी, उसको जेब में धर के सो गए। इतने दिनों से तो कोई कमेंट नहीं आया उस पर, कोई टिप्पणी नहीं हुई कि हाँ दे रहे कि नहीं दे रहे, कि इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। जब नहीं वर्कआउट किया तो यहाँ पे आज आपको दिख रहा है दृश्य क्या है। हमको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज लास्ट वर्किंग डे होना चाहिए था हमारा। हमें क्या बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है? एक तरफ कहा जाता है भारत में परिवार को समय दो, बच्चों को ग्रूम करो। कहाँ से हम बच्चों को ग्रूम करेंगे? इतनी तपती धूप में हम 9 बजे आ रहे हैं, हम 4 बजे घर जा रहे हैं। हमने कहा बच्चे को अपना टाइम दिया, क्या छुट्टियों में टाइम नहीं दे सकते हम बच्चों को? तो महिला टीचर के पास आए ये बात करने कि अगर छुट्टी टाइम से नहीं मिल रही है तो परिवार पे क्या असर पड़ता है? परिवार पे आप बिलीव नहीं करेंगे, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन क्या घर में हमारी स्थिति खराब नहीं हो रही है? क्या हमारे बीच मतभेद नहीं हो रहे हैं? बच्चा हमसे नाराज़ है, क्या यही पनपना चाहता? ऐसा ही परिवार हमने सपना देखा था भारत में। भारत में तो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं। कहाँ पे हैं वो रिश्ते? जब हम इस टीचिंग में क्यों आए थे? क्योंकि हम दोनों को बहुत अच्छे से निभा रहे थे, अपने कॉलेज के दायित्व को भी और अपने परिवार के दायित्व। आज हम कहाँ पे हैं? आज हमसे कहा जाता है बस कॉलेज देखिए, तो कॉलेज में हम दूसरों के बच्चों तो देख रहे हैं पढ़ाते वक्त, हम अपने बच्चे को नहीं देखेंगे? क्या हम उससे समय चुरा के अब उनका देंगे? हम अपने बच्चे का समय नहीं चुरा सकते हैं। हमारे बच्चे को कौन समय देगा? वो दायित्व तो मेरा अपना ही है ना, तो वो समय हमें चाहिए। आप भी अपना समय दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतने टफ वर्किंग कंडीशंस कॉलेज में कर दिए गए हैं। आपको यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, टीचर एक डिपार्टमेंट से छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में, हम कहाँ जाते हैं? हम तो पूरे टाइम अपने कॉलेज में कर रहे हैं ना काम। आज भी हम लोग क्लास लेके यहाँ आए हैं। ये 12 बजे का समय सिर्फ इसलिए रखा गया कि सब लोग क्लास लेके आएँ। हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं। किसने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ा है? तो जब इतनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई जा रही है, तो आप हमें हमारे अधिकार भी तो दे दीजिए। आप ग्रीष्म अवकाश, हमारा समर वेकेशन 10 हफ्तों का दीजिए, और प्रतिकर पे तो हम 1 पर 1 ही लेंगे। 3 दिन हम यहाँ दिहाड़ी कमाने नहीं आएंगे कि 3 दिन काम किया तो 1 दिन की दिहाड़ी मिल रही है। ये तो हम बिल्कुल नहीं करने आएंगे। हाँ, फिर तो हम बिल्कुल समर ब्रेक में फिर हम कोई काम नहीं करने आएंगे अगर हमें प्रतिकर पे 1 पे 1 नहीं मिला तो। ये तो तय रहा। हमारे बच्चे की जब समर वेकेशन हो रही है तब हमारी समर वेकेशन नहीं हो रही है, तो हम बच्चे को कहाँ रखेंगे? आप कह रहे हैं हमसे आइए, बच्चा हमारा घर पर है और हम कॉलेज में हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे? ये संभव है क्या? युवाक्ता का प्रोटेस्ट चल रहा है और तमाम जो महिला टीचर हैं उनसे हमने बात करी और ये जानने की कोशिश करी
कि जब जो टाइम है, जो समय सीमा है ग्रीष्म अवकाश की, उसके तहत उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो उसका उनके परिवार पे क्या असर पड़ रहा है? हम लोगों के पास इस समय 11 मांगे हैं। प्राइमरी मांग जो हमारे आंदोलन शुरू हुआ था वो स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग हमें समर वेकेशन अनाउंस नहीं किया। हम लोगों ने 11 अप्रैल को वीसी को लेटर दिया, बात करना चाहते हैं, वीसी के कान में जू नहीं रहेंगी। फिर दोबारा रिमाइंडर दिया कि हमें अपने वेकेशंस के लिए आपसे वार्ता करनी है, फिर वीसी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। फिर वीसी ने अपने हेड और डीन के साथ वार्ता की और अपने मनमाने ढंग से छुट्टियाँ घोषित कर दी। हम लोग से फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आपके अनुसार जैसे पिछली बार हुआ था वैसे दूंगा, लेकिन दिया नहीं। तो हमारे साथ समस्या ये गई, नंबर 1 आप स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग छुट्टी नहीं करे। हमारे टीचर्स आंदोलित हो गए, किसी ने रिजर्वेशन कराया है, किसी ने अपने उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि छुट्टियां बचती नहीं, सबके पास सीएल हैं, 8 सीएल हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ से बात शुरू हुई। फिर बात शुरू, हमारे कुछ साथी हैं तेज गाँव के, रायबरेली के, बड़ी मुश्किल से विधानसभा इलेक्शन से पहले लुआक्टा ने लड़कर कुछ जियो कराए थे, हमारा ऑनलाइन कोर्स वर्क हो जाए, जो सुपर न्यूमेरिक में हमारे टीचर जिनके प्रमोशन प्रभावित होते हैं, और शासन ने जियो भी शासनादेश भी कर दिया। उसके बाद भी हमारे कुछ एक विभाग, उसमें विशेषकर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने इतनी तानाशाही करी कि नहीं सुनना, वीसी के माध्यम से भी गया कि नहीं हमें पीएचडी अध्यादेश को फॉलो करना, तब भी नहीं करना। हमारे 2 टीचर भटकते रह गए, परेशान हो गए, लेकिन आज तक उन्हें कोर्स वर्क में एनरोलमेंट नहीं दिया तो नहीं दिया। और फिर उसके लिए कि अब वो टाइम भी, आज उनके यहाँ डीआरसी लगी है और वो टीचर्स को बाहर कर दिया। ऐसी मनमानी, वो अपने वीसी की भी नहीं सुनेंगे, वो अपने यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी नहीं सुनेंगे। हमारे टीचर्स का तो हरेसमेंट हो रहा है, ना वीसी सुन रहे हैं हमारी कुछ बातों पे, ना वो सुन। एक मुद्दा आ गया क्रीड़ा परिषद का। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। कैनिंग कॉलेज मीन्स उनका एक छोटी सी तब बॉडी थी, उन्होंने क्रीड़ा परिषद स्पोर्ट्स को लेकर उनका अपना बाइलाज बहुत पुराना चला आ रहा है। उस बाइलाज में कॉलेजेस को पैसे उगाही का केंद्र बना रखा है, इस चीज़ में पैसा दो, उसमें दो, लेकिन हमारे बच्चे कहीं स्पोर्ट्स में जाएं तो उनके पास कोई नियम नहीं है, तो बच्चों के ना समय प्रॉपर दिया जाता है ना कुछ, तो और उसमें डेमोक्रेसी है ही नहीं। इनके अपने लोग हैं, कॉलेजेस बिल्कुल नदारद है। हमारी ये मांग ठीक है। और इसके बाद हमारे और जितनी मांगे हम लोगों ने ग्रुप में भी डाली हैं जगह जगह की हमारी मांग है। एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का पेमेंट नहीं करते, एग्जामिनेशंस को लेकर जगह जगह हमारे टीचर्स कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने स्ववित्त पोषित के जो भी सेंटर्स हैं उनके अनुदानित कॉलेजेस को सेंटर बना दिया। अब हमारे पास लिमिटेड टीचर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन दूर दूर रोज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को मान्यता मिलेगी, लेकिन वो सेंटर नहीं एग्जाम करा सकते, वो भी हमारे पास आ जाता है। और पेमेंट का था ही पता नहीं, ना इवेल्युएशन का पेमेंट, ना कॉलेजेस को कंटीजेंसी का पता चलता है, ना वो जो रूम ड्यूटी कर रहे हैं उनका पेमेंट। कॉलेजेस को धन उगाही का सेंटर बना रखा। अब आप चीज़ देखिए, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी को जानते हैं, कुछ भी कॉलेजेस से काम कराने का मतलब हर चीज़ में कॉलेज पैसा ही दे। बच्चों का भी सोच है, LURN ही चला आया। LURN मीन्स आप बताइए, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बच्चे, पहले रजिस्ट्रेशन करें सेंट्रलाइज, उसमें भी 100 रुपये दें। कॉलेज का बच्चा भी यूनिवर्सिटी 100 रुपये दे, एकदम धन उगाही का केंद्र बना रखा है। और यूनिवर्सिटी जब मूल्यांकन कराते हैं अपने टीचर्स को आने जाने का, एक बार का कन्वेंस देते हैं, रहने की व्यवस्था देते हैं, ना ये कन्वेंस देंगे, पैसा देंगे, और ये ना रहने की जगह देंगे, व्यवस्था करेंगे। और बातें करते हैं, ऐसा नहीं अभी बात करें, सारा पेमेंट अपडेट है, हमने ये दे रखा, हमने वो दे के रखा, लेकिन ज़मीन पे कुछ मिलता ही नहीं। हम और ये भी सारे इश्यूज़ हैं, इन सबको ही लेके हमारे आंदोलन है। ये यूनिवर्सिटी शासन से तो लेकर अलग हैं, लेकिन हम यहाँ शासन की बात नहीं करें, हमारी यूनिवर्सिटी को लेकर है। इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लुआक्टा का प्रोटेस्ट चल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं, किन वजहों से आज आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, समस्याएं हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। माननीय कुलपति महोदय से कई बार इन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो मजबूर होकर के कुलपति जी से कई बार कहा गया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम मजबूर होंगे आंदोलन करने के लिए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने ही विश्वविद्यालय में अपने ही कुलपति के विरुद्ध हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है उन मांगों के लिए जो हमारी जेन्युइन है और जिन्हें परिनियम में हमें प्रदान किया गया है। जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ परिनियम में परिभाषित हैं 10 सप्ताह, लेकिन 6 सप्ताह दी जा रही हैं। कुलपति जी से इस पर वार्ता की गई कि जो हमारी परिनियम में दी गई छुट्टी है वो हमें दे दीजिए। हमें प्रतिकर अवकाश हर जगह डिफाइंड है, आप डिफाइन कर दीजिए।
TWF 80 और 20 के रेशियो में दे दीजिए। तमाम वो समस्याएं हैं। बाहर के 4 ज़िले जुड़ गए, चारों ज़िलों के साथियों के लिए आवास की व्यवस्था कीजिए, TA DA दे दीजिए और तमाम और अन्य समस्याएं हैं जो विश्वविद्यालय संबंधित है। छात्रों से 100 रुपये की वसूली हो रही है LNURM के नाम से और कई समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के जो बीच में आपकी वार्तालाप हुई थी उससे कुछ हल नहीं निकला? हल अगर निकला होता तो आज यहाँ होते। अगर हल निकल गया होता तो कुलपति जी का आभार दे दिया गया होता। निश्चित रूप से हल नहीं निकला है तभी है। और बस इतना हम बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं माना तो लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी बंद होंगी। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर अब नहीं माने तो और बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेगा और हम रिगरस निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। अभी कोई अधिकारी आया? आप लोग घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई संबंधित अधिकारी आया कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया। विश्वविद्यालय ने मान लिया है कि शिक्षक हैं और गाजर मूली हैं, बस हम तो वसूली के अड्डे हैं, वसूली करते रहेंगे और गाजर मूली की तरह ये कटते रहेंगे। तो ये एहसास कैसे होगा, कब दिलाएंगे कि हम लोग गाजर मूली नहीं, हम लोग शिक्षक हैं? जब परीक्षाएं बंद होंगी सब एहसास हो जाएगा। बस ये बता दिया कि बस वक्त आने दीजिए, सब मालूम हो जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। युवाक्टा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कहा है वक्त आने पे उनको एहसास होगा कि हम लोग शिक्षक हैं, गाजर मूली नहीं है। तमाम समस्याएं हैं इनके ग्रीष्म अवकाश को लेके, इनकी जो मांग है कि जो छुट्टियां हमारी ग्रीष्म अवकाश की उसको पूरी तरह लागू करा जाए और तमाम तरीके के जो भुगतान है TA DA हैं उनको हमें टाइम से दिया जाए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।